नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी नोड़े चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 6 फरवरी 2026 और दिन आज हो चुका है जी शुक्रवार का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज शुक्रवार के दिन प्याज के बाजार क्या कह रहे हैं, कैसी स्थितियां और कैसी परिस्थितियां जो प्याज के बाजारों में चलती और बनती नजर आ रही है। ग्राहकी आज कैसी है, माहौल आज कैसा है, और जैसा एक संकेत बीच बीच में बाजार देता है, आवकें यहाँ पर कम हो जाती है तो एकदम से भाव उठ जाते हैं। तो इससे क्या जो है वो अंदाजा लगता है, क्या इससे अंदाजा लगता है कि अगर मंडियों में आवकें सीमित होंगी तो भाव तुरंत बढ़ जाएंगे? क्या इससे ये अंदाजा लगता है कि इस समय अगर मंडी में माल सीमित चल रहा है तो आने वाले दिनों में स्थितियां अच्छी रह सकती हैं? क्योंकि अभी हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा आपके देखने को मिल रही है, एमपी से नहीं देखने को मिल रही है। कभी कभार तो मात्र 1 से 2 गाड़ी सिर्फ एमपी से आती हैं, गुजरात से नहीं है। आने वाले दिनों में देखा जाएगा जब राजस्थान से भी यह माल आने लग जाए, क्योंकि राजस्थान बिल्कुल पड़ोसी राज्य है दिल्ली का, तो जब वहां से माल आने शुरू हो जाएंगे तो महाराष्ट्र वाले कहीं ना कहीं क्या ब्रेक लगाएंगे, और जब मंडियों में सीमित आवकें होंगी तो लगातार भाव बढ़ते नजर आएंगे। आज है शुक्रवार का दिन, कहीं ना कहीं शुक्रवार के दिन, शनिवार के दिन और सोमवार के दिन आज से शुरू हो जाती है जी। आज से प्याज या किसी भी चीज जो मंडी में चीजें बिकती हैं उसकी बिक्री, उसका भाव पे कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षाएं शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि शुक्रवार के दिन ग्राहकी अच्छी होती है, शनिवार के दिन भी अच्छी होती है, और रविवार को छुट्टी होती है तो फिर सोमवार को भी ग्राहकी अच्छी होती है, डबल मंडी का माहौल होता है। तो आज प्याज के बाजारों से क्या उम्मीदें हैं, क्या महत्वाकांक्षाएं हैं, आने वाले दिनों में प्याज का बाजार कैसी स्थितियां जो है वो बना सकता है, कितनी सफलता पा सकता है, भाव में क्या उछाल आ सकता है, क्या चमक आ सकती है, कैसे संकेत रहेंगे, आप भी ऑब्जर्व कीजिएगा। हम अपने आड़ती भाई से बात करेंगे, आपको पूरी जानकारी देंगे। तो आप हमारे साथ में जुड़े रहिए और देखते रहिए इस पूरी रिपोर्ट को। तो चलिए बात करते हैं हमारे सोनू भाई साहब से, और जो भी भाव यहाँ पर हम बताएंगे वो मण यानी कि 40 केजी के हिसाब से बताएंगे। हमारे साथ जुड़ गए सोनू भाई साहब। भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। सोनू भैया, एक नया दिन, एक नई सुबह, सबसे पहले मौसम की अपडेट दे दो जी। मौसम देखिए, जैसे कि अभी पिछले सप्ताह में बारिशें हुई हैं, थोड़ा मौसम ठंडक में आ गया था दोबारा जो है। जी। तो अभी समझिए मौसम जो है मेरे हिसाब से अब ज्यादा ठंड नहीं पड़ेगी। अब तो मौसम जो चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, और हमारे सूर्य देवते पूरे जोरों शोरों से जो है सीटियां बजाते हुए जो है निकले हुए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है। देखिए अब जितनी ठंड थी वो निकल चुकी है, अब मौसम जो गर्म है, अभी इस मौसम के अंदर जो है माल भी अच्छे आएंगे और बिक्री भी जो है मंडी में अच्छी खुलेगी इसकी जो। जी जी। तो भाई साहब, आज अगर हम बात करें, गाड़ियां कितनी आ गई आज मंडी में जी? तो जी अगर अराइवल की बात करते हैं तो देखिए आज 6 तारीख हो चुकी है, और आज की फ्रेश अराइवल की बात करें, कल से थोड़ी सी बढ़ी हुई हैं। आज 37 गाड़ियां फ्रेश हैं, 20 गाड़ी जो है कल की खड़ी हुई हैं, और 40 गाड़ी जो है नीचे उतरा हुआ माल है मंडी के अंदर जो। तो बैलेंस और फ्रेश मिला करके मान के चलिए आप जो है 97 गाड़ी की जो है आज काउंटिंग आई हुई है, जो कि बैलेंस भी है और फ्रेश भी है, और कुछ में कल का खड़ा हुआ माल जो। और खैरतल की बात करें तो खैरतल तो हम ना के बराबर ही है, सिर्फ 50 कट्टे आज खैरतल के मंडी में आए हुए हैं यहाँ पे। और कहाँ से कितनी आए हुए वो भी मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। देखिए एमपी की 4 गाड़ियां हैं, और नासिक से 4 गाड़ी है, पूना की सबसे ज्यादा गाड़ियां हैं 35, इसके बाद में महुआ गुजरात की है, महुआ, भावनगर, तलाजा, गोंडल, ये सब जब मिला करके 9 गाड़ियां हैं। और राजस्थान की बात करें तो 4 गाड़ी है, 1 गाड़ी एमपी सागर से। अच्छा सोनू भैया, कल हमने देखा कि मंडी में आवकें लिमिटेड थी। हाँ जी बिल्कुल दीपक जी। देखिए कई होता है, जैसे बीच में इतवार का दिन आ गया है तो मंडी कहीं बंद होती है, तो कहीं ना कहीं जो है उसकी वजह से अराइवल जो है अब कम ज्यादा होती रहती है इसके अंदर जो है। आज भी शुक्रवार है तो समझिए सोमवार की और मंगलवार की अराइवल जो आज मंडी में आई है, जिसकी वजह से 8 से 10 गाड़ी, 12 गाड़ी जो है मंडी में आज आपको बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। और ये भी मान सकते हैं किसान व्यापारी भाइयों को ये भी पता है कि भाई शुक्रवार, शनिवार और इतवार 3 दिन ग्राहकी सही रहती है। हाँ जी बिल्कुल। इतवार की तो देखिए छुट्टी होती है, लेकिन शुक्रवार और शनिवार जो है सोमवार, सॉरी, हाँ, शुक्रवार और शनिवार की जो बिक्री होती है वो अच्छी होती है फिलहाल। वैसे भी देखिए अब मौसम जो धूप निकलना शुरू हो गई है, तो इसकी वजह से भी बिक्री में फर्क पड़ेगा, और बिक्री जो है वो अच्छी चलेगी इस समय जो है जी। अच्छा भैया, एक चीज और हमने देखी, महाराष्ट्र से अच्छी खासी तादाद में इधर माल है, लेकिन एमपी से, गुजरात से माल बढ़े नहीं। देखिए जो एमपी के माल हैं वो दीपक जी अभी आने वाले 20 तारीख के बाद में
ये 25 तारीख के बाद में ही यहाँ पर बढ़ना शुरू होंगे, क्योंकि उनकी नई फसल शुरू होगी। अभी जो उनकी फसल थी जो दिसंबर महीने से चल रही है, उसमें पुराना नया दोनों आ रहा था। अभी पुराना तो तकरीबन सभी जगह से निपट चुका है, खत्म हो चुका है। और नए माल की जो है ये सब खंडवा लाइन से हो गया, इंदौर का जैसे थोड़ा बहुत जो नया माल होता है वो इस समय आ रहा है। लेकिन एमपी की जो भरपूर आमदनी है वो इस सप्ताह के एंड, इस महीने के एंड में जाकर के ही आपको देखने को मिलेगी ज्यादातर। जी। और भैया कहीं ना कहीं गुजरात से 3-4 साल में कुछ आपको में फर्क पड़ा है, क्या कहते हो? नहीं दीपक जी, पिछले साल तो देखिए गुजरात के अंदर आपके बहुत अच्छी थी। इस साल जो है आपके जरूर उसमें कम है, क्योंकि जो बरसात हुई है उसकी वजह से मालों के अंदर फर्क पड़ा था, थोड़े माल खराब भी हुए हैं। और इस समय जो माल आ रहे हैं उनके साइज जो है छोटे आ रहे हैं, और क्वालिटी भी इतनी खास नहीं आ रही है। उसके अंदर थोड़ा गुलटे की शिकायत है, दागीपन की शिकायत भी आ रही है। तो गुजरात की क्वालिटी जो है इस समय एवरेज माल की कह सकते हैं बनी हुई है इस समय जो है। और बाकी अगर क्वालिटी की बात करते तो इस समय पूना से ही सबसे बेस्ट क्वालिटी मंडी के अंदर आ रही है। जी। अच्छा भैया, अगर हम फरवरी की 15 तारीख के आसपास तक देखें तो क्या राजस्थान का जैसे जो जितने भी इलाके हैं, नीम का थाना हो गया, उदयपुर वाटी हो गया, सीकर हो गया, ये आने शुरू हो जाएंगे? अब देखिए हल्का फुल्का तो दीपक जी अभी भी आ रहा है, 4 गाड़ियां आज भी हैं। तो ये 4-5 गाड़ी, किस दिन 8 गाड़ी, किस दिन 1 गाड़ी, तो ये ऐसे ही फिलहाल बना रहेगा। आपको जो भी इनकी आपके हैं, चाहे वो एमपी की है चाहे राजस्थान की है, ये आपको फरवरी के बाद में ही नजर आएंगी, जो भी नजर आएंगी। जी। और भैया फिलहाल आज ग्राहकी का रुझान क्या मान सकते हैं कल के मुकाबले? बिक्री देखिए कल भी अच्छी थी, और बिक्री आज भी जहाँ तक हमें उम्मीद है जिस हिसाब से हमने माल बेचे हैं, तो फिलहाल बिक्री जो है अच्छी बनी हुई है मंडी के अंदर। जी। तो पहले क्वालिटी दिखा दें? जी बिल्कुल, देखिए सभी माल जो है दीपक जी, जो भी आप क्वालिटी देखेंगे, जो भी माल हमारे पास देखेंगे, ये सभी माल जो है पूना साइड के हैं। तो क्वालिटियां तो इसमें एवरेज भी हैं, बढ़िया भी हैं। तो ये माल जो है तकरीबन तकरीबन सभी पूना के मालों के हैं। देखिए इन मालों में इस समय क्या है कि क्वालिटी ठीक है, लेकिन मालों के अंदर जो है एक तो ये नड़ की शिकायत आ रही है, थोड़ा ये जोड़ापन आ रहा है। तो ये इस समय जो पुरानी फसलें जो जैसे कि जो अक्टूबर नवंबर की वहां पे लगी होती हैं, वो समय इस समय फसलें आ रही हैं। तो ये फसलें भी ऐसी आएंगी। इसके बाद में जो स्टॉक वाला माल होता है, जो उसका समय है चलने का माल होगा, वो फरवरी के एंड में ही आपको नजर आएगा। अभी फिलहाल जो है ये लाल वाले माल आपको मंडी के अंदर नजर आएंगे तकरीबन जो भी है। जी। देखिए जो भी क्वालिटी देखेंगे सभी तकरीबन तकरीबन जो पूना है। और कटिंग और माल की जो है थोड़ी वो यही शिकायतें इसमें मिलेंगी, किसी में लंबापन है, किसी में थोड़ी लकड़ी की शिकायत है, किसी में थोड़ा मुंह खुला हुआ है। ऐसे माल इस समय मंडी के अंदर आ रहे हैं फिलहाल जो। जी जी। तो सोनू भैया अब हम आ जाते हैं भाव वाले सेगमेंट में। जी आज भाव क्या बन रहे हैं? दीपक जी, भाव की बात करते हैं, देखिए पूना से शुरुआत करेंगे। तो पूना के जो बहुत अच्छे माल हैं, जो कि बताना चाहूंगा, जो ऐसी क्वालिटी के माल हैं, बहुत शानदार माल जो है, ऐसे मालों के अंदर 750 से 800 रुपए की पोजीशन बनी हुई है। और अगर इससे नीचे में जाएंगे, जैसे कि आप ये हमारे फड़ पर जो क्वालिटी देख रहे हैं, तकरीबन जो है ये मालों के अंदर जो है 650 से 700 रुपए की पोजीशन है। इससे हल्के माल है तो देखिए वो 600 तक की रेंज में भी बिक रहे हैं फिलहाल जो है। और अगर बात करें इनके गुलटे के मालों की, तो गुलटे के माल जो है 500 से 550 रुपए के बीच में बिक रहे हैं। इसके बाद में नासिक की क्वालिटी आ जाती है। नासिक की क्वालिटी जो बढ़िया क्वालिटी है, बिल्कुल मोटे माल जो है पत्ती वाले कलर वाले, वो 600 रुपए तक की रेंज में है। और जो मीडियम माल है वो 550 की रेंज में है। और इसके बाद में मंडी में जलगांव भी आ रहा है, वो वाले माल की पोजीशन 500 से 550 रुपए की बनी है। इसके बाद में गुजरात की बारी आ जाती है। गुजरात के जो माल हैं, देखिए बहुत सुपर क्वालिटी माइको कलर के अंदर जो है 550 से 600 रुपए की रेंज में बिक रहे हैं। और मीडियम मालों में 500 रुपए की रेंज है, 480 की रेंज है। और जो इनके गुलटियां आ रही हैं वो 350 से 400 रुपए की रेंज में बिक रहे हैं। इसके बाद में एमपी आ जाता है। एमपी के अंदर भाव जो है देखिए बिल्कुल सुपर क्वालिटी माल जो है वो 600 से 650 रुपए की रेंज में है। बाकी जनरल पोजीशन उसकी जो है 500 से लेकर के 550 रुपए की पोजीशन में चल रही है। राजस्थान की बात करते तो राजस्थान कुचामन सीकर आ रहा है इस समय जो आ रहा है। सीकर के मालों के अंदर जो है 400 से 450 की पोजीशन है। और अगर कुचामन के मालों की बात करते हैं तो वो 450 से 500 रुपए के बीच में बिक रहे हैं फिलहाल। जी। वैसे महाराष्ट्र में इस समय माहौल कैसा बना है? क्योंकि हम देख रहे हैं जैसे पूना से नासिक से इधर आपकी अच्छी हैं, तो वहाँ पे भाव कैसे मिल रहे हैं? भाव दीपक जी देखिए सभी जगह पीछे की मंडियां जो है 10 रुपए से लेकर के 15 रुपए की पोजीशन चल रही है सभी जगह जो है। और अगर आमदनी की बात करते तो आमदनी देखिए सभी जगह जो है लिमिटेड है। कोई जो प्रेशर था वो पिछले हफ्ते में जरूर बना था, लेकिन अभी जो फिलहाल आमदनियां है सभी जगह कंट्रोल में है। आमदनियां जो है लिमिटेड आ रही है इस समय जो है। अभी लाल माल है तो देखिए लाल माल के अंदर इतना ज्यादा जो प्रेशर बनना था वो पिछले सप्ताह में बना है। अभी मालों का ज्यादा प्रेशर नहीं बनेगा, माल लिमिटेड ही रहेंगे। और भाव की अगर बात करते तो दीपक जी देखिए भाव जो है इसी में चलते रहेंगे। इसमें रुपया 8 आना जो है कमती बढ़ती अराइवल के हिसाब से होता रहेगा। अराइवल ज्यादा होंगी तो रुपया 8 आना आपको मंडी में कम देखने को मिलेगा, और अगर अराइवल कम होगी
तो रुपया 8 आना जो आपको बढ़ा हुआ मिलेगा इसके अंदर। वैसे लगता क्या है सोनू भैया, अब अराइवलों का कैसा रुझान रह सकता है आने वाले दिनों अराइवल दीपक जी जितनी अभी फिलहाल चल रही हैं, ये तो अभी समझिए 10 से 15 दिन अभी जहाँ तक हमें उम्मीद है, देखिए इसी में चलेंगी। इसमें 2-5 गाड़ी कम ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादा माल जो है वो फरवरी के बाद में ही आपको नज़र आएगा, क्योंकि देखिए उसमें फिर एमपी के माल भी शुरुआत हो जाएगी, फिर राजस्थान के मालों की शुरुआत हो जाएगी। हाँ, गुजरात का माल जो है वो एक कम हो सकता है जरूर बीच में से जो है, लेकिन महाराष्ट्र पूना लाइन होगी, नासिक लाइन होगी, इधर सभी से जो है नए माल शुरू हो जाएंगे, तो इनकी आपको अगले महीने में जरूर बढ़ती हुई नजर आएंगी इसकी। अच्छा भैया, आपका क्या एक्सपीरियंस है जब ये अपने मुस्लिम भाइयों के रमजान चलते हैं लगभग 1 महीने के, इस दौरान कैसी बिक्री कैसा माहौल रहता बिक्री अच्छी रहती है। देखिए उसमें तो बल्कि और ज्यादा खपत हो जाती है, क्योंकि उनके रमजान होते हैं, तो उसके अंदर उनका जो घरों में है? सुबह सहरी होती है, शाम को भी जो भी उनका नॉन वेज वगैरह बनता है, उसमें इफ्तार देखिए होता है। प्याज की जो है ज्यादा खपत होती है उसकी जो है, जिसकी वजह थोड़ी बहुत बिक्री जो अच्छी रहती है उसके अंदर, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है उसकी। अच्छा भैया, कल से अगर आज के भाव को कैलकुलेट करते हैं, क्या मान सकते हैं आज? आदि भाई कल जैसी पोजीशन ही मान के चलिए, उसमें कोई ज्यादा कम नहीं है, क्योंकि देखिए बिकने को तो 820 रुपए तक भी गाड़ी बेची है मंडी के अंदर जो हमने। बाकी जो जनरल पोजीशन है ज्यादातर वही देखी जाती है, क्योंकि देखिए अब 95 गाड़ी या 97 गाड़ी मंडी के अंदर माल है। अगर 1 से 2 गाड़ी अगर हमने 800 रुपए की बेची है, तो वो जो है पूरा भाव नहीं होता है। जो 90% के माल जो मंडी के अंदर बिक रहे हैं, भाव वही देखा जाता है, क्योंकि देखिए पूना की गाड़ी के अंदर कम से कम 30 से 35 लाट एक गाड़ी में आते हैं, जो हर तरीके का माल होता है। इसमें गुल्टा भी होता है, मीडियम भी होता है, मोटा भी होता है, पत्ती कमजोर भी होता है, हल्का भी होता है। तो जैसे माल होते हैं उसके अंदर वैसे ही बिकते हैं। जनरल पोजीशन की अगर बात करते हैं तो 600 से 700 रुपए की रही है, और सुपर क्वालिटी की बात करते हैं तो 750 से 800 रुपए की पोजीशन जो है आज निकली है मंडी के अंदर। अच्छा सुनो भैया, रफली आइडिया कल कितनी गाड़ियां टोटल थी और आज कितनी है टोटल? आज 97 गाड़ी है टोटल जो है, और कल की बात करते तो कल मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मेरे पास डिटेल जो है रोज रहती है इसके अंदर जो है। हाँ, मेरे पास भी आती है। कल जो है एक कम 90 गाड़ी जो है फ्रेश और बैलेंस मिला करके थी। अगर फ्रेश की बात करते तो 26 गाड़ी थी, और 22 गाड़ियां जो है वो पहले दिन की खड़ी हुई थी। 41 गाड़ी जो है नीचे मंडी में उतरा हुआ माल था। और आज कल कितना बैलेंस है आज? आज का जो है अगर बात करते ताजी अराइवल 37 गाड़ी की रही है, 20 गाड़ी कल की खड़ी हुई है, और 40 गाड़ी माल जो है नीचे उतरा हुआ। यानी टोटल 7-8 गाड़ियों का फर्क आया है। हाँ बिल्कुल, देखिए और बैलेंस में भी 2 गाड़ियों का फर्क है। इतना देखिए 5-7 गाड़ी का ऊपर नीचे चलता ही रहता है ये तो। जी, तो सोनू भैया बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार विस्तृत जानकारी, अच्छा मार्गदर्शन आपसे हमारे दर्शकों को मिलता है। चलते चलते क्या कहेंगे, टिप दे दो एक बढ़िया से। बस दीपक जी मैं यही कहूंगा, देखिए भाव अच्छे हैं और अच्छी संतुष्टि रखे, अच्छा व्यवहार करें, पॉजिटिवनेस रखें, पॉजिटिव सोच रखें, अपनी जो है अच्छी सोच रखें, तो अच्छा ही देखने को मिलेगा हमें जो भी है। जी सोनू भैया बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपका। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। जी हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स, ऑफिस का एड्रेस A1177 सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324, और मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 41 674 9811041674। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत तो हमारे साथ सोनू भाई साहब जुड़े थे। देखिए गंगा ट्रेडर्स से A1177 जो है वो इनका शॉप का, ऑफिस का एड्रेस है, और फंड नंबर भाई साहब का 2324 पड़ता है। आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर दिए हुए हैं ऊपर, कॉन्टैक्ट कीजिएगा। एवरी टाइम आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं, और आपको पूरी जानकारी हमेशा मार्गदर्शन के साथ इनसे मिलती रहेगी। तो ऐसे ही हम आपको जानकारी देते रहेंगे, आप ऐसी जानकारी लेते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी मिलेगी, और साथ में बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिएगा। एक लाइक करना चाहे तो आपकी मर्जी है, नहीं तो कोई नहीं, जानकारी तो हम फिर भी आपको देंगे। तो ऐसे ही अच्छी जानकारियों के लिए फिर दोबारा से जुड़िएगा। मिलते हैं, नमस्कार।